अयोध्या कचहरी की 7वीं मंजिल पर अधिवक्ता विकास श्रीवास्तव पर हुआ जानलेवा हमला। अयोध्या कचहरी परिसर स्थित नई बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर अधिवक्ता विकास पर हिमांशु तिवारी एवं उनके साथियों ने विकास श्रीवास्तव पर हुए जानलेवा हमले को लेकर वकीलों और आम जनता में भारी रोष व्याप्त हो गया है। कचहरी जैसे सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई इस घटना ने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिवक्ता विकास श्रीवास्तव जब नई बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर अपने कार्य के सिलसिले में मौजूद थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर अचानक जानलेवा हमला बोल दिया। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद अधिवक्ता अधिवक्ता व लोगों ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभालने का प्रयास किया तथा घायल अधिवक्ता को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। क्या मामला था, किस चीज को लेकर ये विवाद हुआ और किस तरीके से इनके ऊपर आत्मघाती हमला हुआ? अब मामला क्या था ये तो मैं नहीं जानता। हमारी आज तारीख थी, मैं पे तारीख गया था। हमारे ये वकील हैं एडवोकेट विकास श्रीवास्तव, इन्होंने हमारी पैरवी में वहाँ पे आए थे, तो इनसे हमारी बात हुई। इन्होंने कहा 7 मंजिला पे आप आइए। मैं 7 मंजिला वहाँ पे पहुँचा। इनको हमने वहाँ पहुँच के फ़ोन करा, आप कहाँ पे हैं? कहने मैं नीचे हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये वहाँ से आने लगे। इनके बीच में वहाँ पहुँचने की भी हमारे इनके बीच में क्या बात हुई थी, वहाँ पहुँचे जब ये इनसे हाथापाई, इनको लातों घूसे से लोग मार रहे थे, तो वहाँ पे हल्ला गुहार की आवाज़ सुनी। तो हम अंदर 7 नंबर से वहाँ कमरे से बाहर निकल देखा इनको मार पीट रहे हैं। तो हमारे वकील थे, तो इसलिए हमने अपने वकील के बचाव में मैं दौड़ा। वहाँ पे देखा तो वहाँ पे हिमांशु तिवारी वो 3-4 साथियों के साथ इनको मार पीट रहे थे। जो हिमांशु तिवारी के अधिवक्ता हैं कि कोई अभी अधिवक्ता है क्या है ये तो मैं नहीं जानता। अब वो काली कोट में आदमी अधिवक्ता है या गुंडा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमला किया ये तो कोई अधिवक्ता ऊपर नहीं कर सकता है। ये तो एक गुंडा ही अधिवक्ता को ऊपर कर सकता है, जिसकी नीयत हो गंदी किसी को जान से मारने की, जो शासन प्रशासन का डर नहीं हो किस चीज का, वही घटना कर सकता है। आपको भी खतरे का डर है? बिल्कुल डर है। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, हमको जान से मार दिया जाए, हमको कहीं मार दिया जाए। जब इस तरीके से कोर्ट में जाके मार रहे हैं अधिवक्ता, जो न्याय के लिए लड़ता आदमी उसको मार रहे हैं, तो मैं तो एक आम नागरिक हूँ, हमको कहीं भी मार दिया जा सकता है। आप एक चश्मदीद गवाह हैं। मैं बिल्कुल चश्मदीद गवाह हूँ। को मारे हमारे वकील को हमारे सामने मारे हैं, तो मैं बिल्कुल उस चीज का गवाह हूँ। जो यहाँ मंडलीय में लेके आए हैं जी, तो जो इनको क्या क्या चोटें हैं, कैसे? इनके सीने में चोट है, इनके कमर में चोट है, इनके पोते पे चोट है, इनके सर में चोट है, इनके जबड़े में चोट है, इनके हाथ के पैरों में चोट है, इनके सर में चोट है। इनको लातो इनको जान से मारने की कोशिश की गई, वो तो मैं बीच में पहुंच गया। हमको देखने के बाद वो लोग भागे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर सिंह है। किस तरीके का मामला था कि किस तरीके से इनके ऊपर आत्मघाती हमला हुआ, जबकि कोर्ट में वकील ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या बात करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर अयोध्या कचहरी के अंदर इतनी सुरक्षा रहती हो, सुरक्षा के बीच में कोई चक्कू और असलाहा लेके चला है, तो ये सबसे बड़ा दयनीय बात है कि अयोध्या कचहरी की सुरक्षा किस तरह है कि 7वीं मंजिल बिल्डिंग पर चढ़ के और न्यायालय के अंदर युवा अधिवक्ता के साथ जिस तरह से मारपीट हिमांशु तिवारी जो भी है उन्होंने किया है, ये बहुत ही निंदनीय काम है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हर काला कोट पहना इंसान वकील नहीं होता है। जैसे अभी कुछ लोगों ने बताया वो वकील है नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप वकील हैं, वकील की एक मर्यादा होती है। विकास श्रीवास्तव आज नहीं, मैं पिछले 5 साल से इनको व्यक्तिगत जानता हूँ। ये बंदा ऐसा है, किसी से ना कभी लड़ाई झगड़ा ना किसी से कोई बातचीत। 7वीं मंजिल बिल्डिंग पे न्यायालय में थे, भाई साहब हैं, इनका ये केस देखने के लिए गए थे और वहां पे पत्रावली फाड़ी गई, मारपीट हुई, इनके पोते पे वार किया गया, इनके सिर पे वार किया गया, इनके सीने पे वार किया गया। मतलब सीधे तौर पे आप ये जान जाइए कि विकास श्रीवास्तव को जान से मारने की नियत से हिमांशु तिवारी और जो भी लोग थे वहां पे आए हुए थे। मैं अयोध्या के जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं कि सीसीटीवी तुरंत कलेक्ट करके उनके हिमांशु तिवारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको तुरंत पहले जेल भिजवाइए। अगर अधिवक्ता के ऊपर कोई भी वार हुआ, कोई भी अधिवक्ता के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, तो हम जितने भी अधिवक्ता है एकजुट हो जाएंगे और फिर दिखा देंगे, हिमांशु तिवारी नहीं कोई भी तिवारी है, उनको बता देंगे कि हाँ अधिवक्ता एकता एक है और हम सब लोग अधिवक्ता के ही साथ हैं। बार एसोसिएशन अध्यक्ष का इसमें क्या कार्रवाई? अब देखिए, अध्यक्ष जी अपना मीटिंग कर रहे हैं, जो भी है जैसा भी है वो अपना मीटिंग करेंगे। वहाँ चल रही है मीटिंग, अभी उसका कोई निष्कर्ष नहीं। इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी है। अधिवक्ता
संघ के अध्यक्ष की पूरी जिम्मेदारी है कि अगर कचहरी कैंपस के अंदर किसी अधिवक्ता को मारा जाता है तो अध्यक्ष मंत्री की पूर्ण रूप से ये जिम्मेदारी होती है कि एक कैंपस के अंदर अधिवक्ता के साथ मारपीट हुई तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है। क्या नहीं लगता कि आपको भारत के अध्यक्ष का कोई मिली भगत हो या फिर उनका कोई नहीं, अब हम ये नहीं कह सकते मिली भगत है कि नहीं है, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि विकास श्रीवास्तव जो चुटैल हैं, जो पीड़ित है इस समय, उनको न्याय मिलना चाहिए। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष क्या कार्रवाई करे क्या ना करे इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन हम जितने भी अधिवक्ता हैं सब विकास श्रीवास्तव के साथ हैं। विकास श्रीवास्तव क्या होश में है? क्या उनसे कुछ अभी आप खुद ही देख रहे हैं बेहोश हैं। अभी यहाँ पे जिला चिकित्सालय से लाया गया, यहाँ CT स्कैन हुआ और भी कई जांचें हुई, अभी उनकी स्थिति सही नहीं है। क्या नाम आपका? लव कुमार पांडे एडवोकेट।